सोचो, एक एंशिएंट सिटी समंदर में डूब गया। सब लोग कहते हैं वो थी कृष्णा की द्वारका। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस शहर के लोग कहाँ गए? इतिहास में इसका साफ जवाब नहीं मिलता, लेकिन कुछ क्लूज ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं बल्कि इजराइल में मिले हैं। अब सवाल, क्या द्वारका के डूबने के बाद यादुवंशी लोग सच में इतनी दूर चले गए? किसी ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन कुछ ओल्ड स्टोरीज, जेनेटिक स्टडीज और आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स सब मिलाकर एक अलग ही कहानी दिखाते हैं। इस वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे, द्वारका के डूबने से लेकर इजराइल तक के पॉसिबल कनेक्शंस। क्या ये सच में पॉसिबल था? अगर हाँ तो कैसे? सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में, नो एक्स्ट्रा ड्रामा, नो फेरी टेल्स, बस फैक्ट्स, लॉजिक और थोड़ा क्यूरियोसिटी। चलो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं द्वारका की वो कहानी जो हम में से कई लोग पूरी नहीं जानते। ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं और एब देख रहे हैं वर्ल्ड फैक्ट्स। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की वो कहानियां जिन्हें या तो छुपा दिया गया या फिर वक्त के साथ भुला दिया गया। तो चलिए चलते। सोचो, हजारों साल पहले अरेबियन सी के किनारे एक सिटी बसाई गई थी, द्वारका। कहते हैं ये भगवान कृष्णा की कैपिटल थी। मिथोलॉजी के हिसाब से कृष्णा ने मथुरा छोड़कर ये कोस्टल सिटी बसाई थी ताकि लगातार हो रहे अटैक्स से बचा जा सके। पर धीरे धीरे द्वारका इतनी पावरफुल हो गई कि कई राजा इससे जेलस हो गए। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, कुछ पुरानी स्क्रिप्ट्स कहती हैं कि कृष्णा के जाने के बाद द्वारका के लोग आपस में लड़ने लगे। वॉर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और आखिर में नेचर ने भी साथ छोड़ दिया। मॉडर्न आर्कियोलॉजी ने प्रूव किया कि अरेबियन सी के नीचे आज भी कुछ स्ट्रक्चर्स छुपे हुए हैं, पुराने वॉल्स, स्टोन ब्लॉक्स और पॉटरीज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) ने कई अंडर वाटर एक्सपेडिशंस की हैं, जिसमें डाइवर्स ने करीब 100 फीट डीप रूइंस डॉक्यूमेंट किए। जियोलॉजिस्ट भी मानते हैं सी लेवल में अचानक राइज हुआ होगा, शायद अर्थक्वेक या टेक्टोनिक शिफ्ट्स की वजह से। इसका मतलब जो सिटी कभी बसलिंग पोर्ट थी, वो धीरे धीरे वेव्स के नीचे दब गई। इसलिए आज हिस्टोरियंस मिथोलॉजी और साइंटिफिक एविडेंस दोनों को मिलाकर द्वारका की कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लेजेंड और रियलिटी दोनों के बीच का गैप कम होता दिख रहा है। अब सवाल ये नहीं कि द्वारका डूबी या नहीं, सवाल है कि इसके बाद वहां के लोग कहाँ गए। क्या वो यहीं आसपास बस गए या फिर कोई लंबा माइग्रेशन हुआ? नेक्स्ट हम क्लूज कनेक्ट करेंगे इजराइल तक के और देखेंगे कि जेनेटिक्स और ओल्ड स्टोरीज क्या कहते हैं। कृष्णा के बाद यादुवंशी क्लैन बहुत कमजोर पड़ गया। महाभारत खत्म हुआ, पर उसके पीछे छोड़ी गई ग्रजेस और ईगो खत्म नहीं हुई। कुछ लेजेंड्स में आता है द्वारका में एक फेस्टिवल के दौरान छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स बड़ी फाइट्स में बदल गए। ड्रंकन ब्रॉल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आखिर में एक फुल फ्लेज्ड सिविल वॉर। इतिहासकार इसे यादुवंशी डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। बेसिकली अपने ही क्लैन के लोग जिन्होंने महाभारत जैसी महायुद्ध में साथ लड़ा, वो आपस में लड़कर खुद को खत्म करने लगे। कृष्णा के बिना ना लीडरशिप बची, ना यूनिटी। रिजल्ट, द्वारका पहले से कमजोर थी, अंदरूनी फाइट्स ने उसे पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। मिथोलॉजी कहती है ये सब नेचर के कर्स की तरह था। कुछ एक्सपर्ट्स इसे साइकोलॉजिकल वैक्यूम मानते हैं। जब एक पावरफुल लीडर चला जाता है तो समाज बिखरने लगता है। अब इमेजिन करो, एक सिटी पहले सी लेवल राइज से डूब रही थी, ऊपर से लोगों ने खुद भी एक दूसरे को खत्म कर दिया। डबल डिजास्टर। लेकिन सवाल फिर वही, बचे हुए यादुवंशी कहाँ गए? क्या वो सिर्फ नियर बाय रीजन्स में छिप गए या फिर किसी ने बहुत दूर मिडिल ईस्ट तक का सफर किया? नेक्स्ट यही मिसिंग ट्रेल पकड़ेंगे और जेनेटिक्स से जोड़ेंगे। अब तक तो कई लोग सोचते थे द्वारका डूबना बस एक मिथ है, कहानी है, कोई रियल प्रूफ नहीं। लेकिन मॉडर्न साइंस ने कुछ माइंड ब्लोइंग चीजें प्रूव की हैं। 1990s में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NEO) ने द्वारका कोस्ट के पास डीप सी में सर्वेज किए। डाइवर्स को वहां स्टोन वॉल्स, ओल्ड स्ट्रीट्स और पॉटरीज मिली करीब 100 फीट अंडर सी। मतलब कुछ तो था जो हजारों साल पहले पानी के ऊपर था और अब समंदर के नीचे है। जियोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं आइस एज के एंड के बाद सी लेवल्स तेजी से बढ़े थे। टेक्टोनिक शिफ्ट्स भी हुए होंगे जिससे कोस्टल सिटीज सबमर्ज्ड हो गईं। कुछ लोग पूछते हैं क्या वो स्ट्रक्चर सच में द्वारका ही है? साइंटिस्ट्स कहते हैं एग्जैक्ट नाम प्रूव करना मुश्किल है, पर रूइंस की डेटिंग और लोकेशन दोनों कृष्णा लेजेंड से मैच करते हैं। मतलब मिथोलॉजी और आर्कियोलॉजी पहली बार इतने क्लोज दिख रहे हैं। अब ये बात ऑलमोस्ट क्लियर है कि कोस्टल द्वारका सच में डूबी थी। बट सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब सिटी गई, लोग कहाँ गए? क्या वो सिर्फ गुजरात में फैल गए या कहीं और भी ट्रेसेस छोड़ गए? नेक्स्ट इसी थ्रेड को आगे पकड़ेंगे और यादुवंशी माइग्रेशन के क्लूज एक्सप्लोर करेंगे।
द्वारका के डूबने पर सबसे बड़ा सॉलिड एविडेंस मिला डॉक्टर एसआर राव की एक्सकवेशन से। डॉक्टर राव इंडिया के जाने माने मरीन आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1980s to 90s में कई अंडर वाटर सर्वेज लीड किए। उनकी टीम ने समुद्र के अंदर स्टोन वॉल्स, पेवमेंट्स और पुराने एंकर्स ढूंढ निकाले। ये सब देखने में बिल्कुल पोर्ट स्ट्रक्चर्स जैसे लगे, मतलब द्वारका एक बिजी पोर्ट सिटी रही होगी। कुछ जगहों पर कार्व्ड ब्लॉक्स, पॉटरी पीसेस और टाइनी बीड्स भी मिले। इनकी डेटिंग एक्सपर्ट्स ने करीब 1500-2000 BCE के आसपास की मानी है। ये फाइंडिंग्स मिट को आर्कियोलॉजी से कनेक्ट करती हैं कि कृष्णा की द्वारका कोई फेरी टेल नहीं, बल्कि रियल कोस्टल टाउन थी जो सी लेवल राइज और टेक्टोनिक शिफ्ट से डूब गई। डॉक्टर राव की रिपोर्ट्स ने ही पहली बार दुनिया को ये कॉन्फिडेंस दिया कि द्वारका की स्टोरी सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं, बल्कि सीबेड पर भी मौजूद है। तो द्वारका की रियलिटी अब क्लियर होती जा रही है, लेकिन बिगर मिस्ट्री अभी भी वही, जब सिटी डूबी तो बचे हुए लोग कहाँ चले गए? क्या उन्होंने इतनी दूर का सफर किया कि उनके ट्रेसेस इजराइल में मिले? नेक्स्ट इसी माइग्रेशन पजल को डिकोड करेंगे। अब तक हमने देखा द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो सच में थी। कृष्णा के बाद इंटरनल फाइट्स, सी लेवल राइज और टेक्टोनिक शिफ्ट्स सबने मिलकर इस शहर को समंदर के नीचे भेज दिया। डॉक्टर एसआर राव की फाइंडिंग्स ने मिट को रियलिटी से जोड़ दिया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, द्वारका के डूबने के बाद उन लोगों का क्या हुआ? कभी कभी एक सबमर्ज्ड सिटी और एक पुरानी कम्युनिटी एक पूरी सिविलाइजेशन की लॉस्ट मेमोरी बन सकती है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्लूज पकड़ेंगे जेनेटिक्स से, ओल्ड टेक्स्ट से, और देखेंगे क्या यादुवंशी सच में इजराइल पहुंचे थे। लेट्स फाइंड आउट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना क्या आप मानते हो कि द्वारका के लोग इजराइल तक पहुंचे होंगे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। चलो अब आगे की स्टोरी में मिलते हैं। स्योनारा।